नमस्कार, मैं दीप बेलवाल, अमर उजाला रुद्रपुर से। रुद्रपुर की राजनीति हमेशा चर्चाओं में रहती है, खासकर जब राजकुमार ठुकराल गरजते हैं तो उसके कई मायने निकाले जाते हैं। लंबे समय से ठुकराल चर्चाओं में बने हुए हैं। चर्चा उनके कांग्रेस में जाने की है। आज हमारे साथ बात करने के लिए राजकुमार ठुकराल ही मौजूद हैं। आइए उनसे जानते हैं क्या ठुकराल जी के मन में चल रहा है इस समय। ठुकराल जी, स्वागत है आपका। बहुत धन्यवाद अमर उजाला का। ठुकराल जी, इस समय काफ़ी चर्चाएं हैं, आप चर्चाओं में बने हुए हैं कि आप कांग्रेस में जा सकते हैं और कभी भी चुनाव लड़ सकते हैं, क्या है? मैं बाल्यकाल से भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा था। भारतीय जनता पार्टी से दो बार विधायक बनने का मौका मिला, शहर का मेयर बनने का मौका मिला। मैंने भी सींचा, जब एमएलए बना अपना मेयर बनाया बीजेपी का, जिला पंचायत अध्यक्ष अपना, सांसद जी को पूरे उत्तर भारत में सर्वाधिक वोटों से जितवाया। पहले आदरणीय भगत सिंह कोश्यारी जी को 2014 में और फिर अजय भट्ट जी को 2019 में। इसका परिणाम ये मिला, जब मैं तीसरी बार विधायक बनने को मेरी हैट्रिक बननी थी तो मेरा टिकट काट दिया। क्यों काटा भाई? किसी महिला से मेरे संबंध नहीं, किसी प्रकार की धन उगाही नहीं, 1 रुपए का भी भ्रष्टाचार नहीं। अरे आज भ्रष्टाचार किया होता तो विरोधी मेरे कपड़े तार तार कर देते। आज दृढ़तापूर्वक मुकाबला कर रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी को मैंने खड़ा किया। कांग्रेस का राज था यहां पर जब एनडी तिवारी साहब चीफ मिनिस्टर थे, और मैंने आकर यहाँ पर बीजेपी को अपनी टीम के साथ मिलकर, सारे कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर हमने यहाँ पर सब कुछ समाप्त किया, बीजेपी को स्थापित किया। ये परिणाम मिलेगा मुझे, मेरा टिकट काट देंगे आप। अरे कारण तो बताओ, मेरा टिकट क्यों काटा? मैंने कौन सा ऐसा अपराध किया जो आपने मेरा टिकट काट दिया? उसके बाद मैंने बीजेपी से त्याग पत्र दिया और मैं आजाद इलेक्शन लड़ा। आजाद में भी उत्तराखंड राज्य में किसी को इतने वोट नहीं मिले जो मुझे 2022 में 27,000 वोट पड़े। एमएलए जो जीते हुए 69,000 वोट आज तक किसी को उत्तराखंड में नहीं मिले। और उसके बाद से लगातार मैं संघर्ष कर रहा हूं। पहले मेरा टिकट काटा, और जब मैं मेयर का इलेक्शन लड़ना चाहता था आजाद, तो उस समय माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी, उन्होंने 25 दिसंबर 2024 और 1 जनवरी 2025 को मुझे इन्वाइट किया, मुझे भरोसा दिया। आपका भाई है, मुख्यमंत्री है, हम 10 साल तक इकट्ठे विधायक रहे, मेरे से काफी उम्र में छोटे हैं धामी जी। मैंने भरोसा किया, वातावरण ऐसा हो गया, लेकिन मेरे साथ दोबारा छल हुआ। पहले मेरा टिकट काटा एमएलए का, फिर मेयर का चुनाव इनका जितवा दिया, उसके बाद कोई पूछने वाला नहीं। ऐसा किसी के साथ नहीं हुआ जो मेरे साथ हुआ है। आज मजबूरी में मैंने आज बीजेपी का परित्याग किया। मैंने किसी भी बीजेपी के नेता से मुलाकात तक नहीं की। मैंने कभी धामी जी की ओर 2 बार गया शुरू में, जब मुलाकात नहीं हुई मैंने मुड़ के नहीं देखा। 1.25 साल में आज तक कभी दर्शन नहीं हुए। वो अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते। मुझे रास्ता चुनने का मौका मिलना चाहिए। लोकतांत्रिक तरीके से मेरी दिली इच्छा मैं कांग्रेस को ज्वाइन करूं, और कांग्रेस ज्वाइन करता हूं तो ईमानदारी से। जब भारतीय जनता पार्टी का विधायक था, पूरी निष्ठा, पूरी ईमानदारी से हर चुनाव जितवाया, बीजेपी के प्रति समर्पित रहा। आज कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करूंगा तो कांग्रेस के प्रति समर्पित रहूंगा। हर निर्वाचन के अंदर मैं कांग्रेस को विजयश्री दिलाने का प्रयास करूंगा। विधायक जी, कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चर्चाएं भी हैं कि कुछ लोग आपका विरोध भी इसमें करना चाहते हैं, कुछ लोग नहीं चाहते हैं कि आप कांग्रेस में आए। जो मेरा विरोध कर रहे हैं, मैं उनके खिलाफ एक शब्द नहीं बोल रहा। 2 बार मेरे खिलाफ बोले, मैं नहीं बोल रहा। कोई बात नहीं, आएगा समझ में। कोई एक एमएलए की सीट नहीं है, आगे बहुत सारी सीटें, कहीं ना कहीं एडजस्टमेंट कार्यकर्ता का होता है। और वो अगर समझदार है तो निश्चित रूप से समय की मांग के अनुसार आज जितने भी पोर्टल, जितने भी चैनल है, लगभग 7 सर्वे हो चुके हैं, और 7 में 90% से अधिक वोट जनता ने मुझे दिया है। कम से कम इस बात को समझ लो, कोई भी नेता रुद्रपुर में जिला मुख्यालय में इंटरव्यू देता है तो पब्लिक किसको लाइक कर रही है, पब्लिक के व्यू किसके प्रति आ रहे हैं, कम से कम यही देख लो। हजारों लोग लिखते हैं राजकुमार ठुकराल जिंदाबाद। मैं तो जमीन से जुड़ा आदमी हूं, मुझे तो पब्लिक की सेवा करनी है। मेरे खिलाफ अगर कोई आरोप लगा होता तो ये मेरे कपड़े तार तार कर देते। ऐसे छल प्रपंचियों को बेनकाब करके जनता के बीच में लाना है, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को तिल तिल बेचा, जिन लोगों ने शहर के सबसे बड़े कांड किए, हजारों करोड़ रुपए का घोटाला किया, उन सबको बेनकाब करूंगा। जो जनता के लिए कोई काम नहीं किया, अपनी स्वार्थ सिद्धि, अपने परिवारजनों को, अपने रिश्तेदारों को आर्थिक रूप से मजबूत किया, खूब पैसे की उगाही की, सबके प्रमाण में रोज जनता के बीच में देता हूं। अच्छा, ऐसे कौन लोग हैं विधायक जी जो सामने आ जाएंगे? मैंने पहले भी कितनी बार बोला है। कौन है जो लॉयड फैक्ट्री से चोरी करवाते हैं, तांबा स्क्रैप दिल्ली के बॉर्डर पे बेचते हैं, और जितने एसी चुराए लॉयड के, वो यहां पर दिनेशपुर में गुलर रोड पे गोदाम है, वहां से बेचे गए। वो कौन लोग हैं जो सिडकुल की बंद पड़ी इकाइयों में स्क्रैप की चोरी करवा रहे हैं? वो कौन लोग हैं जिन्होंने मेडिकल कॉलेज में सरिया काट के बेचा? वो कौन लोग हैं
जो राजकीय उद्यान फार्म को बेचना चाहते थे, गांधी पार्क को बेचना चाहते थे, फाजलपुर महरोड़ा में जमीन 100 एकड़ बेचना चाहते थे, ओमेक्स के सामने की जमीन बेचना चाहते थे, जिन्होंने किसी भी समस्या का समाधान नहीं किया, ऐसे अधर्मी पापियों के खिलाफ मैं चुनावी समर में हूं। मैं उस कालखंड का अभिमन्यु नहीं हूं जिसको चक्रव्यूह तोड़ना नहीं आता। मैं इन सब कौरवों के चक्रव्यूह तोड़ूंगा और निश्चित रूप से यहां पर कांग्रेस का परचम फहराऊंगा। यहाँ पे होती है और बाकी विधानसभाओं में उसका क्या असर रहेगा? देखिए, कांग्रेस पहले से मजबूत है। कांग्रेस एकजुट होकर चुनाव लड़ेगी तो 70 में से 40 से अधिक विधायक कांग्रेस के बनेंगे और 40 विधायक आने के बाद जब कांग्रेस की सरकार होगी तो फिर जितनी यहाँ की जनता है, आम जनमानस है, सबको दिखाई देगा कौन अच्छा है और कौन बुरा है। मैं बुरा नहीं कहलाऊंगा। कोई व्यक्ति मुझे बुरा कहे, मेरी बुराई करे, इससे अच्छा है कि मैं किसी पद पर ना रहूं। मैं जब तक हूं ईमानदारी से पालन करूंगा। जब जब विधायक रहा 10-10 करोड़ रुपए की हर साल राज्य योजना के अंतर्गत सड़कें मिलती थी। 100% पैसा लगवाया सरकार का अपनी विधानसभा के अंदर। आज अभी जिला पंचायत के चुनाव हुए, मैंने कहा अगर एक भी सड़क मेरे विरोधियों ने बनाई है तो उसको वोट दो, नहीं तो मुझे दो। उत्तराखंड राज्य में तीसरा रिकॉर्ड मेरा नाम बन गया। 12,525 वोट किसी को नहीं मिले जो उत्तराखंड राज्य में खानपुर पूरब सीट पर मेरी प्रत्याशी को मिले। 7300 वोट से हमने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को हराया। 14,000 वोटों की लीड लेकर गांव से मैं रुद्रपुर की तरफ बढ़ा हूं। रुद्रपुर में हर आम जनमानस मुझे आशीर्वाद देने को व्याकुल है। चाहे सिडकुल का मामला हो, चाहे गैस सिलेंडर का मामला हो, चाहे विजिलेंस की टीम का मामला हो, विद्युत मीटर का टाइम, हर मामले में सबसे आगे रहा हूं। जब जब जनता ने बुलाया, सोया नहीं हूं, जागता हूं। चौकीदार की तरह जागूंगा। जनता के हितों पर किसी को डाका नहीं डालने दूंगा और जितना खजाना सरकारी लूटना था लूट गया। अब इन बेईमानों को खजाना लूटने दूंगा। तो देखा आपने, हमारे साथ ये पूर्व विधायक राजकुमार ठुकराल थे। आप 2 बार भाजपा से विधायक रह चुके हैं और इस बार कांग्रेस में जाने की पूरी तरह तैयारी कर रहे हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि जितना इस जिले को लूटना था वो लूट लिया, आगे वो किसी को लूटने नहीं देंगे और जनता के लिए अपनी सेवाएं देते रहेंगे। कांग्रेस की नेत्री इस समय मीना शर्मा जी हमारे साथ मौजूद हैं। मीना शर्मा, कहा जा रहा है कि जो पूर्व विधायक राजकुमार ठुकराल हैं उनकी राह पर एक प्रकार से रोड़ा बनी हुई है। मीना शर्मा जी से ही जानते हैं कि क्या पूरा मामला है और क्या इस समय राजनीतिक चर्चाएं चल रही है शहर में। नमस्कार दीप बेलवाल जी और पूरी टीम का और अमर उजाला के सभी दर्शकों का। और सबसे पहले तो मैं सभी को दुर्गाष्टमी और रामनवमी की बधाई भी देती हूँ। और आज ऐतिहासिक जो माँ अटरिया का डोला भी रमपुरा वाले उनके घर से, मंदिर से और अपने स्थान पे आज विराजमान हुआ है। तो सभी भक्तों से भी मैं कहना चाहूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा दर्शन करें और अपार श्रद्धा का ये स्थान है, सबकी मन्नतें भी पूरी होती है। मुझे मैम, आप पूर्व पालिका अध्यक्ष रही हैं और कांग्रेस में बहुत लंबे समय से जुड़ी हैं और आप पिछली बार चुनाव भी लड़ चुकी हैं। तो इस बार आपकी क्या तैयारी है और ठुकराल की आने की जो चर्चाएं चल रही हैं उसको किस तरह से आप देखते हैं? देखिए, लगभग 40 वर्ष से मेरे पति अनिल शर्मा वो कांग्रेस परिवार से जुड़े हुए हैं और 36 वर्ष हमारी शादी को भी हुआ है। और मैंने तब से अपने परिवार में कांग्रेस का माहौल देखा और कांग्रेस के हर कार्यक्रमों में परिवार शामिल होता था। और साथ साथ जब मैं 2008 से नगर पालिका अध्यक्ष बनी और तब से लगातार मैं सक्रिय राजनीति में हूँ और कांग्रेस पार्टी के हर कार्यक्रम से लेके और कांग्रेस का झंडा उठाने से लेके और कांग्रेस की मजबूती के लिए लगातार आज तक अनवरत काम भी कर रही हूँ। और कांग्रेस पार्टी ने मुझे 2008 में नगरपालिका अध्यक्ष बनाया और टिकट दिया। नगरपालिका अध्यक्ष यहाँ की जनता ने बनाया और लगातार 2022 में भी पार्टी ने मुझे विधायक प्रत्याशी बनाया। तो लगातार काम करने का भी मुझे एक कहीं ना कहीं पार्टी ने मेरा सम्मान भी किया और आज भी हम पार्टी में अनवरत काम कर रहे हैं। तो आगे क्या तैयारी है मैम? आप चुनाव मैदान में उतरेंगी या राजकुमार ठुकराल आएंगे तो किस प्रकार से आपके लिए बाधा बनेगी? देखिए, 2027 में चुनाव होना है, लेकिन कहीं न कहीं एक अटकल है कि कुंभ की वजह से हरिद्वार में जो कुंभ होना है उसको लेके इलेक्शन पहले भी हो सकते हैं। और हमारी पार्टी में बहुत सारे लोग हैं, उसमें मैं भी हूँ, चाहे संदीप चीमा जी हो, मोहन खेड़ा जी हो, और भी लोग हो सकते हैं। सब पार्टी के लिए काम कर रहे हैं और कहीं ना कहीं हर व्यक्ति प्रयास करता है आगे बढ़ने का। तो पार्टी का विषय है, पार्टी जिसको भी देगी
और पार्टी पूरी ताकत से सभी लोग लड़ाएंगे। अगर राजकुमार ठुकराल आते हैं और अगर पार्टी उन्हें टिकट देती है तो फिर क्या रहेगा? देखिए, इस समय नवरात्रि पर्व चल रहे हैं और मैया को साक्षी मान के मैं मैया से प्रार्थना भी करती हूँ कि जिस तरह से पूर्व विधायक राजकुमार ठुकराल का जो भाषा है, जो उनकी सोच है महिलाओं के प्रति, किस तरह से अभद्र भाषा का प्रयोग करना, कीचड़ उछालना, ऐसी सोच वाले व्यक्ति से ऐसी सोच रूपी महिषासुर से लड़ने की मुझे मैया ताकत दे। और मैं पूरे आत्मसम्मान की लड़ाई लड़ रही हूँ। दीप भाई, मैं पहले भी बता रही हूँ कि पार्टी जिसको भी, हमारे पार्टी में जो लोग हैं जिनको भी टिकट देगी हम पूरी ताकत से लड़ाएंगे, लेकिन बाहरी आए हुए व्यक्ति को और इस तरह से महिलाओं के प्रति जो सोच रखते हैं उसके खिलाफ मेरी लड़ाई जारी रहेगी। आप 2 दिन से भी देख रहे हैं कि वो अपने आप में ही टिकट भी घोषित कर रखी उन्होंने। अभी स्कूल में एडमिशन विधिवत हुआ नहीं है और यहाँ पर 70 सीट्स हैं, 70 सीटें हैं उत्तराखंड में, 69 का टिकट घोषित नहीं हुआ है। स्वयंभू अपने आप उन्होंने अपना टिकट अभी से घोषित कर लिया है। तो महिलाओं की आत्मसम्मान की लड़ाई मेरी अनवरत जारी रहेगी और मैया से मैं प्रार्थना करती हूँ कि ऐसा महिषासुर से लड़ने की मुझे ताकत दे। जिस तरह से कांग्रेस पार्टी ने हमेशा महिलाओं की सम्मान की लड़ाई लड़ी है, यहाँ पर हमारी चाहे बेटी अंकिता भंडारी की लड़ाई सड़कों पे उतरकर, हमारी महिला कांग्रेस की अध्यक्ष चाहे ज्योति रौतेला जी हो, हमारी पार्टी के लीडर हो, सब ने लड़ी और हमने भी पूरी ताकत से इस लड़ाई में साथ दिया है। तो मुझे मेरी पार्टी पे भी भरोसा है कि महिलाओं के सम्मान में वो कोई समझौता नहीं करेगी और ऐसे जो महिलाओं के प्रति लगातार छीटाकशी कर रहे हो, जिनकी सोच गलत हो, ऐसे व्यक्ति को तो पार्टी में कभी भी कहीं भी इनकी स्थान नहीं होना चाहिए। मुझे भरोसा है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।